अचानक से मायरा के हाथ दिशा का फोन लग जाने वाला है और इसी एक पल में पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। जैसे ही वह फोन अपने हाथ में लेती है, उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दिशा के फोन में दमयंती जी का एक मैसेज अचानक से पॉपअप हो जाता है और वह मैसेज देखते ही मायरा पूरी तरह से हिल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसी फोन में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स सामने आ जाती हैं जो पूरे राज को उजागर करने की ताकत रखती हैं। ये रिकॉर्डिंग्स सिर्फ मायरा को ही नहीं हिला देती, बल्कि आगे चलकर दादीसा और आर्यन तक भी पहुंचने वाली हैं, जिससे हर कोई चौंक जाएगा और किसी को भी यकीन नहीं होगा कि दिशा इस हद तक कुछ कर सकती है। धीरे धीरे मामला और भी गंभीर होता जाता है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां रिश्तों के बीच दरार और भी गहरी हो जाती है। दादीसा को जब कुछ बातें पता चलती हैं तो वह तुरंत सारा इल्जाम अभीरा के ऊपर डाल देती हैं और उसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। वह गुस्से में अभीरा से कहती हैं कि तुमने अपनी बेटियों को पोदार हाउस में इसीलिए भेजा है ताकि वे वहां आराम से रह सकें, ऐसी में बैठकर अपनी जिंदगी का मजा ले सकें और पढ़ाई कर सकें, जबकि तुम खुद बाहर रहकर अलग जिंदगी जी रही हो। क्या तुम्हें यह बात समझ नहीं आती कि जिंदगी में एक साथ दो रास्तों पर चलना आसान नहीं होता? जो व्यक्ति दो नावों में पैर रखता है वह आखिर में डूब ही जाता है। इसलिए या तो तुम पूरी तरह पोदार हाउस में रहो या फिर अगर वहां नहीं रह सकती तो अपनी बेटियों को भी वहां मत भेजो। अभीरा इस पूरे आरोप से परेशान हो जाती है और अपनी सफाई में कहती है कि उसकी बेटियां खुद वहां आई थीं। वह उन्हें भेजने वाली नहीं थी। शायद उनसे कोई गलती से आ गई होंगी या उनका कोई जरूरी काम रह गया होगा, जिसे लेने के लिए ही वे वहां आई थीं। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है और न ही उसने कभी किसी को गलत दिशा में भेजने की कोशिश की है। लेकिन दादी सा उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम हमेशा इसी तरह की बातें बनाकर स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हो। इसी बीच मायरा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी गलती या चूक की वजह से पूरे परिवार में इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है और अभीरा पर बेवजह इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले और किसे सच बताए ताकि सब कुछ ठीक हो सके। उधर दूसरी तरफ दमयंती जी दिशा को फोन करती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपने ससुराल वालों के साथ एक खास डिनर करना है, खासकर मनीषा और माधव के साथ। इसलिए वह चाहती हैं कि दिशा भी वहां आए। वह यह भी कहती हैं कि डिनर से पहले उसे अकेले आना होगा, क्योंकि कुछ जरूरी बातें सिर्फ उससे ही करनी है। दिशा ये बात सुनकर थोड़ी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन फिर वह मनीषा और माधव के पास जाकर पूछती है कि क्या वे डिनर पर चलेंगे, क्योंकि बुआ सा ने बहुत प्यार से उन्हें बुलाया है और वह चाहती हैं कि सब मिलकर एक साथ बैठें ताकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो सकें और रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाएं। लेकिन इसी पूरे घटनाक्रम के बीच मायरा के सामने एक और बड़ा सच सामने आने वाला है, जो उसे अंदर तक झकझोर देता है। उसे यह देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि अभीरा को घर से बाहर निकालने के बाद दिशा कितनी शांति और आराम से अपनी जिंदगी जी रही है। उसके चेहरे पर किसी तरह का पछतावा या अपराध बोध नजर नहीं आता, जबकि उसने कई झूठ बोले हैं और कई सच्चाइयों को छिपाया है। मायरा के मन में अब कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर असली खेल क्या है और कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल रहा है। कहानी अब एक ऐसे इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है और आने वाले समय में एक बड़ा खुलासा सब कुछ बदल देने वाला है।